नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, किस तरह से नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसे लिख रहा हूं मैं अभी यहां पे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है क्या? फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल क्या है? ठीक है, तो पहले फैक्टर का एक डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। तो ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। ठीक है, मतलब ये फैक्टर जो है किसी भी नंबर का, फैक्टर किसे बोलते हैं? अगर वो नंबर फैक्टर जो है, अगर फैक्टर कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर जीरो रहेगा। यहां पे हम और भी एक चीज लिख सकते हैं, ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। ये वाला भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ए फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स। यहां पे लिख रहा हूं, और एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ए फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स a number which divides a number living nothing is remainder except zero। अगर आप except zero, अगर आप सोचेंगे कि लिविंग नथिंग इज रिमाइंडर, तो वो होल नंबर में जीरो आ गया ना। बोलेंगे सर बोले थे कि लिविंग नथिंग इज रिमाइंडर, जीरो तो रहेगा। फैक्टर वही है, किसी भी नंबर को वो अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो नीचे जो रिमाइंडर रहेगा वो जीरो रहेगा, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पे और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये वाला डेफिनेशन आप थोड़ा याद रखिए। ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, और ए फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए नंबर लिविंग नथिंग एज रिमाइंडर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर रिमाइंडर में नहीं रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर का डेफिनेशन है। तो फैक्टर के बारे में थोड़ा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, फैक्टर। इसके बाद सपोज इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फैक्टर का दो तीन एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझ में आ गया। सपोज 6 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 6 जा 6 माइनस करेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस करेंगे तो 2। ये 2 तो 4 को तो डिवाइड नहीं, 4 तो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहां पे डिवाइजर जो है इसे डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को तो, ये चीज तो आपको पता होगा, इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला आपको पता होगा, डिवीजन में आप पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं जब मैं डिवीजन पढ़ाऊंगा या फिर बच्चों का अगर डिमांड हुआ डिवीजन पढ़ाइए तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो डिवाइजर, इफ द डिवाइजर इज ग्रेटर देन द रिमाइंडर वी कैन नॉट डिवाइड द पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो 6 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 2। इसके साथ, इसके बाद हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 या 5 माइनस करेंगे तो 1। इसके साथ, इसके बाद हम 6 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 माइनस करेंगे तो 0। यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो 4 के साथ हम डिवाइड किए, यहां पे जब हम 5 के साथ 6 को डिवाइड किए
इसके बाद और कुछ नहीं है, बाकी जितने हैं ये देखिए 6 को जब हम 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 6 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0। 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। बट इन केस ऑफ 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहां पे 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं 6 को, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे थे, फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? ए फैक्टर इज ए नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर लिविंग नो नेचुरल नंबर इज रिमाइंडर। रिमाइंडर में कोई नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। यहां पे नेचुरल नंबर है तो ये 5 जो है, हम डिवाइडर जो 5 के साथ 6 को डिवाइड किए, ये 1 और ये 2 जो रिमाइंडर रह गया, ये दोनों उस डेफिनेशन को सूट नहीं करते, ठीक है, फिट नहीं होता। हमारा जो डेफिनेशन था ये दोनों फिट नहीं होते। तो फिर 6 का जो डिवाइडर हम 4 या फिर 5 ले हैं, ये फैक्टर नहीं हो सकता। ए फैक्टर is an exactly divisor of the number। ये डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसलिए तो 0 निकल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अभी साफ कर रहा हूं। तो ये बहुत आसान चीज है समझना, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज हम लोग 6, तो 6 को जब हम डिवाइड किए, 6 को जब हम डिवाइड किए तो हमें मिला क्या? 6 को जब हम डिवाइड किए, 6 डिवाइडेड बाई 1 किए तो 1 के साथ डिवाइड किए, 6 डिवाइडेड बाई 1 तो 6 मिला। 6 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 3 मिला। यहां पे रिमाइंडर 0 रहता है। 6 डिवाइडेड बाई 1, 1 6 जा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, ठीक है। यहां पे भी रिमाइंडर 0 ही रहता है। 6 डिवाइडेड बाई 3 जब की है, ठीक है, 3 2 जा 6, यहां पे भी रिमाइंडर 0 रहता है। लेकिन 6 डिवाइडेड बाई 4 किए थे, वहां पे क्या निकला था? वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं था, इसलिए 6 डिवाइडेड बाई 4 नहीं होगा। ये 2 रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 4 नहीं हुआ था, 5 नहीं हुआ था, लेकिन 6 हुआ था, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 1 किए थे, ये सब 6 3 2 1, ये कोसेंट निकला था, तभी हमें रिमाइंडर 0 मिला था, ठीक है। तो जो भी डिवाइजर हम ले रहे हैं, अगर किसी भी नंबर को, अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे इन सब डिवाइजर से 1 2 3 6, तभी जाके कोसेंट हमें ये वाला मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। ये डिवाइजर है, ठीक है, ये डिविडेंड है। तो डिवाइजर जो 1 2 3 6, 1 2 3 6, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। किसका? 6 का। तो इसको और एक फॉर्म में मैं यहां पे इनटू फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। 1 के साथ 6 इंटू को 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, यहां पे 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा वही 6, और 6 1 जा भी 6 हो रहा है। तो 6 का फैक्टर हमें निकालना है, फैक्टर्स, 6 का फैक्टर्स। तो 1 के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो फिर 1 हुआ यहां पे 1 6 2 3, ये जो 4 नंबर निकले, इन 4 नंबर्स को 6 का फैक्टर बोलते हैं। कंफर्म? और कुछ डाउट नहीं है? तो डेफिनेशन दिमाग में रखिए, ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो अभी मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीपल, तो मल्टीपल का हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे। मल्टीपल क्या है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ए नंबर is
is a number obtained by multiplying it by a natural number. Suppose एक नंबर मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो मल्टीपल है इज ए नंबर, वो इस तरह का नंबर है ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट, मतलब उस नंबर को जो उसका फैक्टर था उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नेचुरल नंबर्स के साथ। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 3 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक नेचुरल नंबर के साथ मुझे 3 मिल गया, 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 मिल गया, 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 मिल गया, 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 मिल गया। तो ऑल द नंबर्स, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को 1 2 3 4 के साथ, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 3 6 9 12, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ 3, ठीक है। तो 3 का जो मल्टीपल है जब हम 3 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो होगा मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ गया? मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज a number obtained by multiplying it by a natural number, by multiplying it by a natural number, तभी जाके हमें उसका मल्टीपल मिलता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, ए नंबर is a multiple of all its factors। एक ही लैंग्वेज में समझ लीजिए। ए नंबर, सपोज एक नंबर है 12, ठीक है, 12 ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, ठीक है। तो 12 का जो फैक्टर है, ये तो नंबर है ना, मतलब ये नंबर भी है, मल्टीपल है। किसका मल्टीपल होगा? ऑल इट्स फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर्स क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 2 के साथ, 3 के साथ 12 होगा, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में वही 4 3 3 4 सेम ही होगा। 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 5 इंटू क्या 12 होगा। 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 है, मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपको पता होगा, 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 नहीं है तो नहीं होगा। 6 तो ऑलरेडी लिखा गया है, 2 6 जा 12 या फिर 6 2 जा 12। 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 नहीं है, 8 तो नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 1 जा 12 या फिर 1 12 जा 12। तो 12 का जो फैक्टर्स है क्या क्या है? एक तो होगा 1 एंड 12, ये तो कंपलसरी। उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, ठीक है। ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। नंबर क्या है? उसका जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब फैक्टर्स का मल्टीपल होगा 12, क्योंकि 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो 1 12 2 6 3 4, 1 12 2 6 3 4, ऑल द नंबर्स, ये 12 का फैक्टर्स है और इस 12 का फैक्टर ये है और इन फैक्टर्स का मल्टीपल होगा 12। समझ में आ गया? अभी मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है, सॉरी इसमें साफ कर दिया। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अभी समझते हैं। ये चीज तो आपके दिमाग में आ गया अभी, फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल क्या है। पसीना बहुत निकल रहा है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, फैन भी नहीं लगा सकता, ठीक है।
तो अभी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब ये जो मल्टीपल्स है या फिर फैक्टर्स है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में भी नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1, सपोज वन इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। वन, या फिर हम 1 लिखेंगे, इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। मैं फैक्टर बोला ना, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर कोई भी हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 5 डिजिट वाला नंबर हो, या फिर कितना भी लंबा नंबर क्यों ना हो, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1। इस चीज को ध्यान में रखिए। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, नंबर 2 होगा, ए नंबर is the greatest factor of itself। A number is the greatest factor of itself। सपोज एक नंबर है 7 या फिर 8 या फिर 11, ये 7, 8, 11 ये भी खुद का ही फैक्टर है। 7 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर वही 7 ही होगा। ठीक है, 8 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 ही होगा। 8 1 जा 8 होगा। 8 के आगे हम 9 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करके हम 8 निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ए नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। खुद का सबसे बड़ा फैक्टर खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर प्रॉपर्टी 3, नंबर 3 क्या होगा? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर कैनॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। इस चीज को ध्यान में रखिए, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर कैनॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। एक नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। इट मस्ट बी लेस देन द नंबर, कैनॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। ठीक है, तो इस 3 प्रॉपर्टीज को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 गया, तो इसके बाद आएगा और क्या क्या प्रॉपर्टी है वो भी देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या होगा? प्रॉपर्टी 4 फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। ठीक है, तो नंबर्स का जो फैक्टर है, सपोज 6 का जो फैक्टर है 1 था। ठीक है, 6 खुद था, उसके बाद आया था 2, उसके बाद था 3। ठीक है, तो 1 6 2 3 ये है मल्टीपल, उस नंबर को मल्टीपल बोलते हैं, इसे फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से घुस सके। ठीक है, रिपीटेडली किसी भी चीज को देखने से या फिर बोलने से दिमाग तेज होता है, इस चीज पे ध्यान रखिए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो है कैन नॉट बी लेस देन 1
एंड कैनॉट बी ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फैक्टर्स क्या है, 1 से छोटा नहीं हो सकता या फिर उस नंबर से भी बड़ा नहीं हो सकता जो यहां पे मैं लिखा हूं। तो 1 और 6 इन दोनों के बीच में फैक्टर्स रहेंगे, इसलिए बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब सीमित है। फैक्टर्स जो है हमेशा उस नंबर से छोटा या फिर इक्वल होगा। इसे साफ कर देता हूं, प्रॉपर्टी 4। उसके बाद प्रॉपर्टी 5 देखते हैं क्या होगा। प्रॉपर्टी 5, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट। मल्टीपल कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा, वो अनलिमिटेड होगा। सपोज 3 का मल्टीपल हम निकालेंगे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 6, 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 9, 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 12, 5 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 15 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स हम लिमिटेड नहीं कर सकते। किसी भी एक नंबर को के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीपल निकलेगा उसके आगे वाला सक्सेसर, उसके आगे वाला डिजिट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो और एक मल्टीपल निकलेगा। इसलिए बोला जाता है मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं। तो प्रॉपर्टी 5 मल्टीपल के बारे में गया। और क्या हो सकता है मल्टीपल और फैक्टर्स में, ये चीज तो आपको पता चल गया कि फैक्टर्स स्टैंड्स इन बिटवीन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर्स स्टैंड इन बिटवीन, इस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, हमेशा किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स क्या होता है, हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर्स हमेशा 1 और वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर और 1 इन दोनों के बीच में फैक्टर्स रहते हैं। 6 का जो एग्जांपल लिया था उसे ध्यान में रखिए। 6 नंबर इटसेल्फ मतलब 6 है और दूसरा है, सॉरी गिर गया, 6 है और दूसरा इसका स्मॉलेस्ट नंबर है 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर, मैं बोला था किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर विल बी द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 और 6 इन दोनों के बीच में ये रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। फैक्टर, लेकिन मल्टीपल तो इनफाइनाइट है ना, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है उसे हम सीमित नहीं कर सकते, वो बढ़ता ही जाता है। आगे आगे नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर अभी थोड़ा देखते हैं। परफेक्ट नंबर, फैक्टर्स, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल गया तो परफेक्ट नंबर क्या है पहले समझ लीजिए। परफेक्ट नंबर है किसी भी एक नंबर का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं फैक्टराइज करके। सपोज एक नंबर है 6 को हम फैक्टराइज करके 1 2 3 6 ये सब फैक्टर्स निकालते हैं। इन सब फैक्टर्स को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो जो भी हमें सम जो मिलता है प्लस करने के बाद जो भी सम मिलता है, अगर वो उस नंबर का डबल हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तभी हम उसे एक परफेक्ट नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे आप डिफाइन करते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स of a number is 2 times the number, then the number is called perfect number.
इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। वही चीज को मैं यहां पे लिखा हूं, डिफाइन किया हूं। सपोज 6 को फैक्टराइज किया था, 6 का जो फैक्टर्स थे कितने थे, 1 था 6 था, ये दोनों कंपल्सरी, ठीक है। 1 6, उसके बाद आया था 2, उसके बाद आया था 3, ठीक है। तो इन चारों को प्लस करते हैं, 1 + 6 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 1 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो है 6 का डबल है, तो हम 6 को एक परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स द नंबर देन द पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो 6 के बाद और एक नंबर लेते हैं, जैसे 28, ठीक है। इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे, 28 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इस तरह से फैक्टराइज नहीं करेंगे, बाद में जब पढ़ाऊंगा मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो करूंगा। अभी मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर्स का, ठीक है। पहले 1 × 28 हुआ, उसके बाद 2 × 14, ठीक है। 3 के साथ डिविजिबिलिटी रूल्स वो भी मैं पढ़ाया नहीं। देखिए पढ़ाई जो है वो पूरा एक चेन है, एक चीज को पढ़ेंगे तो दूसरा जान पाएंगे, दूसरा को सीखेंगे तो तीसरा जान पाएंगे, ठीक है। एक चीज को जानने से नहीं होगा। तो धीरे धीरे मैं ये सब चीज आपको धीरे धीरे, जैसे अंग्रेजी में थोड़ा आगे जा चुका हूं, वैसे मैथ में भी थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, ध्यान से देखिए। 3 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, उसका रूल अलग है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं। 3 के साथ ये 28 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है। 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है या नहीं है? 4 7 जा 28। 5 में ये डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये 5 इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। इसका भी एक रूल है, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा जब मैं डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5 6 में ये डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 में और 3 में डिविजिबल होगा वही 6 में, ये तो 3 में डिविजिबल नहीं हुआ, ये तो इसे तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 6 नहीं होगा, 7 तो हुआ है, 8 का नहीं होगा, ठीक है। 9 3 में नहीं हुआ तो 9 में भी नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 में नहीं होगा, 13 में नहीं होगा, 13 2 जा 26, उसके बाद तो 28 है, 14 तो है, खत्म, 28 पहुंच गए। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो है 1, दूसरा है 28, तीसरा है 2, चौथा 14, फिर 4, फिर 7। इन सब का प्लस करते हैं, कितना होता है? तो जितना भी होगा यहां पे लिखेंगे 28, ये 2 कितना हुआ 30, ये 14, 44 1 45, ये 4 49, ये 7 56। तो 28 × 2 हो गया 56। तो फिर 28 का डबल हो रहा है, डेफिनेशन को ये सूट कर रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स द नंबर देन वी कैन से द नंबर इज परफेक्ट नंबर, ठीक है, उसे हम परफेक्ट नंबर बोल सकते। तो 28 इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर लाइक 6, ठीक है। मैं अभी इसे साफ कर देता हूं। और एक चीज शायद मैं बोल चुका हूं या बोला नहीं, ध्यान तो नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। किसी भी एक नंबर का, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, उसका कंपल्सरी फिक्स्ड, ठीक है, या फिर हम उसे फिक्स्ड लिखते हैं, ठीक है। इसे साफ करते हैं, अभी नहीं। किसी भी नंबर का 2 फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, इन दोनों को फिक्स्ड फैक्टर, किसी भी एनी नंबर फिक्स्ड फैक्टर्स 1 और द नंबर इटसेल्फ। शायद बोला था, फिर भी मैं शायद
मिस कर गया होगा इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। किसी भी नंबर का फिक्स्ड फैक्टर्स दो होते हैं, एक तो है 1, सबसे छोटा वाला इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा वाला दो नंबर इटसेल्फ ग्रेटेस्ट। इस चीज को ध्यान में रखिए, 1 is the smallest factor of any number and the number itself is the greatest factor of itself। तो इसे अभी मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अभी आ गया होगा। धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। आप इजीली किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टर मल्टीपल्स अगर अच्छे से आप पूरा सीख गए तो फिर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं है तो यू कैनॉट फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। समझ में आ गया? आगे जाके एचसीएफ एलसीएम ये सबसे भास्ट चैप्टर है, उसे सीखने के लिए इसे ध्यान से सीखिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है, ठीक है।